टोंक वाले मैं थोड़ी और बातें और मैं बताता हूं। देखो, टोंक में नवाब हुआ करता था वजीरुद्दौला। और जो वजीरुद्दौला थे ये अंग्रेजों के समर्थक, राजा महाराजाओं ने सबने अंग्रेजों का समर्थन ही किया था। शाहपुरा वाले राजा का जरूर हम पढ़ते हैं कि उसने नीमच के विद्रोहियों को सहायता की थी, और जब मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट 100 वर्ष उसके पास गया था तो उसने किले के दरवाजे बंद कर लिए थे, अंदर ही नहीं आने दिया था। बाकी सब राजा अंग्रेजों के साथ रहे थे। तो वजीरुद्दौला भी अंग्रेजों का समर्थक है। पर इसके एक मामा हुआ करते थे, मीर आलम खां। मामा जी ने कहा नहीं साहब, अपने से तो अंग्रेजों का साथ आज दिया जाए निकल दिया जाए। तो मीर आलम खान साहब जो थे ये विद्रोहियों के साथ हो गए थे। तो नवाब वजीरुद्दौला तो अंग्रेजों के साथ थे, इनके मामा जी मीर आलम खान विद्रोहियों के साथ थे। लड़ते हुए काम आए थे देश के, वीरगति को प्राप्त हुए थे मीर आलम खान। तो याद रखना भाई इनका नाम। अब टोंक में और बातें पढ़ते हैं। टोंक में छावनी पड़ती थी देवली, और नीमच वाले विद्रोही जब आए थे तो देवली की महीदपुर बटालियन इनके साथ चली गई थी, ये मैंने बता ही दिया था। टोंक में एक जगह पड़ती थी निम्बाहेड़ा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप में से कईयों के दिमाग में आएगा कि निम्बाहेड़ा तो चित्तौड़ में है। हाँ, अब चित्तौड़ में। उस समय टोंक रियासत का भाग हुआ करता था निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में नीमच वाले जब पहुंचे तो निम्बाहेड़ा में बाकायदा स्वागत किया गया था। नीमच वाले विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था निम्बाहेड़ा के अंदर। लोगों ने बाकायदा बाहर हूं फूल बरसाओ टाइप की फीलिंग लेके आए थे। यहां पे चाय पानी पिलाया उनको। उन्होंने कहा जाने दो, हमारे पीछे आर्मी पड़ी हुई है, अंग्रेज आ रहे हैं। उनका चिंता ही मत करो। निम्बाहेड़ा में एक बंदे हुआ करते थे ताराचंद पटेल, और ताराचंद पटेल ने कहा तो चिंता ही मत करो, कौन आ रहा है आपके पीछे? अरे वो जैक्सन, अंग्रेजों का एक अफसर था जैक्सन, कि जैक्सन पीछा कर रहा है हमारा, चेज कर रहा है हमको। नीमच वालों ने कहा, ताराचंद पटेल ने कहा आप तो आराम से निकलो, आगे जाओ, दिल्ली पहुंचो, जैक्सन को मैं निम्बाहेड़ा में डांस करवा दूंगा। और कहते हैं जैक्सन की जब सेना आ रही थी तो इन ताराचंद पटेल ने उनको निम्बाहेड़ा में भी रोकने की कोशिश की थी, ताकि नीमच वालों को इतना पास दिया जा सके कि वो आराम से निकल जाए, जैक्सन उनका पीछा ना कर सके। ताराचंद पटेल भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। सिंपल सी 2-3 बातें तो ये याद रखनी है कि टोंक में वजीरुद्दौला नवाब थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, पर उनके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों को सपोर्ट कर दिया था। टोंक की देवली छावनी की महीदपुर बटालियन नीमच छावनी वालों के साथ मिल गई थी। नीमच छावनी वाले सैनिक जब निम्बाहेड़ा पहुंचे थे तो जनता ने इनका स्वागत किया था। जब कर्नल जैक्सन इनका पीछा करते हुए निम्बाहेड़ा आया तो यहां पर आपके ताराचंद पटेल के नेतृत्व में लोगों ने उनका विरोध किया, उनका सामना किया। दोनों तीनों बातें याद रखना। एक बात मैं और बताता हूं, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है अपने मंदसौर। मंदसौर में एक बंदा था फिरोज खां का, दो या फिरोज नाम का एक बंदा था। खुद को मुगल शहजादा बताया करता था कि मैं मुगल प्रिंस हूं। अब मुगलों की इतनी शाखाएं हो गई थी, जो हो सकता है किसी एक लीनिएज के अंदर छोटा मोटा कोई लंगड़ पेज के अंदर रहता होगा, मुगल बादशाह कुछ लगता होगा। उसने कहा मैं मुगल शहजादा हूं। और चूंकि उस समय पूरे भारत में भावना थी कि मुगलिया सल्तनत वापस लेकर आएंगे, बहादुर शाह जफर को पुनः बादशाह बनाएंगे, इसलिए लोग उसके नेतृत्व में जुट तोड़ गए थे। निम्बाहेड़ा में लोगों के मन के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भावना है। निम्बाहेड़ा मेवाड़ में, मंदसौर उधर मालवा में, दोनों नजदीक पड़े, इसलिए मंदसौर वाले विद्रोहियों में और निम्बाहेड़ा वाले विद्रोहियों में भी आपस में कनेक्शन था। आपस में इनमें भी खूब अच्छा सा कांटेक्ट बना हुआ था। तो इस मंदसौर के फिरोज खान के विद्रोही भी निम्बाहेड़ा आए थे। मुझे याद नहीं किस एग्जाम में क्वेश्चन पर पूछा हुआ था कि इनमें से किस व्यक्ति के विद्रोहियों ने निम्बाहेड़ा में आकर विद्रोह किया था? फिरोज खान। और इधर कहते हैं निम्बाहेड़ा में अहमद यार खान नाम का बंदा हुआ करता था, और उस अहमद यार खान ने फिरोज खान के साथ कांटेक्ट कर लिया था, और फिरोज खान के आदमी इधर आ गए थे। तो ये थोड़ा फिरोज खान वाले याद रखना कि मंदसौर का विद्रोही फिरोज खान, जो खुद को मुगल प्रिंस बताया करता था, उसके सैनिकों ने भी या उसके आदमियों ने भी या उसके रिबेल्स ने भी निम्बाहेड़ा के अंदर आकर विद्रोह करने का प्रयास किया था। हालांकि अंग्रेज उस विद्रोह को दबा देते। एक बात याद रखने वाली और, एक बंदे हुए मोहम्मद मुजीब, और वो मोहम्मद मुजीब एक नाटक लिखते हैं आजमाइश। और मोहम्मद मुजीब साहब उस अपने आजमाइश नामक नाटक के अंदर कहते हैं
कि टोंक में जो विद्रोह हुआ था इसमें महिलाएं भी भाग लेती है। जब महिलाएं भी पीछे नहीं थी, महिलाओं ने भी भाग लिया था। प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि कहां के विद्रोह के लिए कहा जाता है कि महिलाएं भी विद्रोह में शामिल हो गई थी? टोंक के विद्रोह के लिए ऐसा कहा जाता है। ऐसी जानकारी आपको कौन देता है? तो मोहम्मद मुजीब देते हैं ये जानकारी। कौन से नाटक में देते हैं? तो आजमाइश, आजमाइश नाम के नाटक में। टोंक में वजीरुद्दौला नवाब है, अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं। उनके मामा जी मीर आलम खान है जो विद्रोहियों का सपोर्ट करते हैं। निम्बा हेड़ा में नीमच वाले विद्रोहियों का जनता द्वारा स्वागत किया जाता है। ताराचंद पटेल जो जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था उसको रोकता है। और निम्बा हेड़ा के अहमद यार खान ने मंदसौर के फिरोज खान से कांटेक्ट स्थापित कर लिया था, जो खुद को मुगल शहजादा बताया करता था, और मंदसौर से भी विद्रोही निम्बा हेड़ा में आए थे। और टोंक के विद्रोह में महिलाएं भाग लेती है, ऐसी जानकारी हमें मोहम्मद मुजीब का नाटक आजमाइश देता है। सारी बातें याद रखना भाई। टोंक में विद्रोह, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था, परंतु उसके मामा मीर आलम खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। लिखा देखो, निम्बा हेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का जनता द्वारा स्वागत किया गया। और यहीं पर ताराचंद पटेल, नाम याद रखना, ताराचंद पटेल ने नीमच विद्रोहियों का पीछा कर रहे कर्नल जैक्सन की सेना का सामना किया था। ताराचंद पटेल को मौत की सजा दी गई थी। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। मैं चाहूंगा आप वो भी याद रखें कि मंदसौर के विद्रोही फिरोज खान के सैनिक भी निम्बा हेड़ा में अहमद यार खान के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं। या नॉर्मल याद रखना, अहमद यार खान का नाम याद नहीं रहे तो भी, कि मंदसौर में जो फिरोज खान था जो विद्रोह करता है, जो खुद को मुगल शहजादा बताया करता था, उससे भी निम्बा हेड़ा के विद्रोहियों ने कॉन्टेक्ट स्थापित कर लिया था। उसके लोग भी निम्बा हेड़ा में विद्रोह करने के लिए आए थे। तो अंग्रेज इस बात पे तो बड़े नाराज हुए थे टोंक के नवाब से, भाई निम्बा हेड़ा के अंदर विद्रोह होने ही क्यों दिया, निम्बा हेड़ा इतना बड़ा केंद्र क्यों बन गया। और अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए तो निम्बा हेड़ा मेवाड़ को ही दे दिया था, टोंक से तोड़ के। हालांकि बाद में वापस टोंक वालों को दिया गया था। तो निम्बा हेड़ा अपने टोंक रियासत का भाग हुआ करता था।